नीमच में एक बार फिर नीमच की जनता ने वॉइस ऑफ एमपी का धन्यवाद किया है। जी हां, वॉइस ऑफ एमपी हमेशा सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करता है और वॉइस ऑफ एमपी की खबर का बड़ा असर हुआ। उसी कड़ी में किडनी रोगी अविनाश पंचोली के पिता कोरोना संक्रमण के चलते पॉजिटिव हो गए थे, जिनको समय समय पर डायलिसिस करना पड़ती है। लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के चलते नीमच जिला चिकित्सालय में डायलिसिस होना बंद हो गई, जिसके कारण रतलाम मेडिकल कॉलेज जाकर डायलिसिस करना पड़ रहा था। जब इस खबर को वॉइस ऑफ एमपी ने प्रमुखता से उठाया, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के सहयोग से स्थानीय जैन दिवाकर डायलिसिस सेंटर पर किडनी रोगी अविनाश के पिता की डायलिसिस शुरू हो गई। अविनाश ने वॉइस ऑफ एमपी के प्रबंधक मुस्तफा हुसैन व उनकी टीम का धन्यवाद किया है और कहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रशासन का भी हमें सहयोग मिला। जब वॉइस ऑफ एमपी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि हरकत में आए और आज मेरे पिताजी की नीमच मुख्यालय पर ही जैन दिवाकर डायलिसिस सेंटर पर डायलिसिस शुरू हो गई। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। 20 अप्रैल को पापा कोरोना पॉजिटिव थे और रतलाम जाके डायलिसिस कराया था। कल भी हम सोमवार के दिन 3 मई को गए थे। वहाँ मशीन ख़राब हो गई, 8 घंटे परेशान रहे। वॉइस ऑफ एमपी के मुस्तफ़ा जी और उनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके प्रयासों से कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, हमारे रावत जी, पप्पू भैया, पवन जी पाटीदार और न्यूज़ प्रसारित करने वाला दीपक भाई खताबिया, इन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन लोगों की सभी की मेहनत रंग लाई। आज बहुत अथक प्रयास से जैन दिवाकर, जो काफ़ी टाइम से सेंटर बंद था, यहाँ पे बिजली कनेक्शन ताबड़तोड़ हुआ, टेक्नीशियन की व्यवस्था हुई, जो मशीनें बंद थी उनको सुधार के चालू किया गया और तुरंत प्रदीप शर्मा जो टेक्नीशियन है और श्याम जी जो यहाँ देख रेख करते हैं, तुरंत उन्होंने सफाई करके सब चालू करवाया आज। और डायलिसिस अभी यहाँ चालू हो चुके हुए कम से कम 1 घंटा हो चुका है। सब सामान उनको मुहैया करा रावत साहब ने। मैं प्रशासन और सभी का, अधिकारियों का, जनप्रतिनिधि जिन्होंने भी इसके अंदर सहयोग प्रदान करा, खासकर वॉइस ऑफ एमपी मुस्तफा भाई हुसैन और उनकी टीम का, जिन्होंने लगातार खबर को प्रसारित करा और आम जनता के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि एक तो मेरे पिता खुद हैं, इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो कोविड पेशेंट है, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी यहाँ फ़ायदा होगा। और आप देखिए सेंटर इतना बढ़िया है, यहाँ पर कोई असुविधा की वाली बात नहीं है। कलेक्टर साहब ने बिल्कुल पर्सनली इसको लेकर बहुत अच्छे से इसको टेकल करके तुरंत चालू कराया। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और यही चाहूँगा कि वॉइस ऑफ एमपी ऐसे ही बस जनता के दर्द को समझती रहे और उनका कार्य करती रहे। देखिए, इसमें कहना क्या, इसमें तो दायित्व है हम सब लोगों का और दायित्व है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि जितनी सुविधाएं नीमच में हम लोग उपलब्ध करवा पाएँ उतनी होना चाहिए। क्योंकि नीमच से लगातार रतलाम जाना, क्योंकि बीच में 1-2 दिन जाना पड़ा, 3-1 दिन लोगों को, उसके लिए भी हम उन लोगों से माफ़ी चाहते क्योंकि 2-3 दिन जाना पड़ा। परंतु ये सब कोरोना और ये सब संक्रमण और इन स्थितियों में हमारी जो व्यस्तता है उसमें हमने उसको भी ऐड करके और फटाफट वो व्यवस्था हो, इसके लिए कलेक्टर को कहा, कलेक्टर ने एसडीएम को नियुक्त किया और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से वो आज से चालू हो गई। डायलिसिस अब नियमित रूप से होने लगेगी, किसी को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नीमच का नीमच में हो जाएगा। किस तरह के लिए अब नीमच के मरीजों के लिए अच्छी पहल है कि अब उनको रतलाम और इधर भटकाना पड़ेगा? देखिए, मैंने जो शुरू में कहा कि ये तो लगातार हर पल हर वक्त कुछ न कुछ हम सबकी उपस्थिति लोगों के बीच में हो। जो समस्या हो उस समस्या से लड़ने के लिए हम लोग आगे खड़े हों, क्योंकि कहीं न कहीं ईश्वर ने हमको उस लायक बनाया है तो हम सदैव उस चीज़ों के लिए खड़े रहें। जैसे अभी जहाँ हम खड़े हैं ये दिव्यांगों का हॉस्टल है, तो हम सब लोग मिलकर और ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई एक और कोविड केयर सेंटर यहाँ चालू हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल से इसकी कनेक्टिविटी है। तो हम लोग जो कर सकते हैं, जहाँ कर सकते हैं, क्योंकि रात होते से ही कहीं की परेशान पेशेंट फिर आएगा, उसको कैसे बेड उपलब्ध हो जाए उसकी तैयारी दिन में हम सभी लोग मिलकर, पूरी टीम मिलकर और प्रयास करते हैं। तो उसी निमित्त जैसे हम यहाँ खड़े हैं, जहाँ अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये भी कोविड केयर सेंटर तैयार हो रहा है। हमने श्री राम ऑर्थोपेडिक में भी बात करी, वो डॉक्टर यशवंत पाटीदार भी कोरोना का ट्रीटमेंट वहाँ चालू करेंगे। और पाटीदार हॉस्टल जो है उसमें 20 कमरे हैं, वहाँ भी कोविड केयर सेंटर चालू होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर पल हर मिनट अगर हम चिंता करेंगे हमारे अपने लोगों की, हमारे शहर के लोगों की, तो उनकी जो उम्मीद हमसे है उसको पूरा करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी भी और हमको खड़ा रहना चाहिए। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।